आउट ऑफ लिस्ट चैनल है, वो कह रहे हैं कि कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ, ये कुरान में एक साथ क्यों नहीं आता है, ये एथिस्ट कहते हैं। प्लीज, कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि कुरान नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान कौन आपको ला के दे रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीज़ तो अजीब है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सेशन सुनना है और इसमें IRPC ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप ये अलग से बोलिएगा कि इसमें फिर से लिखे कि शदाब भाई ही ये कर रहे हैं, ये अलग से कहीं पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये नोन रहता है कि शदाब भाई इसको कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? कुरान उसके ऊपर नाजिल हुआ जो कुरान आपको लाके दे रहा है। कुरान कौन आपको लाके दे रहा है? तो कुरान आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाके दे रहे हैं, ठीक है। और कुरान एक साथ क्यों नहीं आया? तो एक साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी जिंदगी में 23 साल की जिंदगी में जैसे जैसे वक्त रहा, जिस तरीके से कंडीशन रहे, जिस तरीके से माहौल रहा, उस तरीके से अल्लाह ताला धीरे धीरे करके कुरान को नाजिल किए। कुछ आयतों को ही नाजिल जब किया जाता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आते थे ठंड के मौसम में। सोच सकते हैं वो भार, वो चीज जो उनके ऊपर एक नबूवत का जो उनकी जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो आप सोच सकते हैं कुछ आयतें नाजिल होती थी तो वो उनकी कैफियत होती थी। आप बोलते कि पूरी आयत एक ही बार में, सारी आयतों को एक ही बार में। फिर आयतें जब नाजिल होती थी तो वो लोगों को लिखाते थे, वो लोगों को डिक्टेट कराते थे, ये लिखो ये लिखो, ये आयत नाजिल हुई। तो ये सारी चीजें एक बार में कैसे होगा? और फिर जब अलग अलग नाजिल हो रहा है तो उसका फायदा ये भी है कि जिस तरीके से सिचुएशन है, अभी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहा है कि आप गलत है तो उसका जवाब मिल रहा है। अभी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहा है कि आप इस तरीके से सही नहीं कर रहे, उसका जवाब मिल रहा है। अभी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, बोलता है कि आप तो कुरान कहीं और से ला के दे रहे या वो शख्स से कॉपी कर रहे, तो उसका जवाब फिर अलग से आता है। और ये बात भी कुरान का एक मौजज़ा है कि 23 साल की जिंदगी में कुरान नाजिल हुआ, लेकिन फिर भी कुरान में एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। महात्मा गांधी अपने बुक हिंदू धर्म में लिखते हैं प्रीफेस में ही कि बहुत दिनों से मैं बुक लिख रहा हूं, हो सकता हूं कि पहले जो लिखा होगा उससे अलग बात अभी लिख रहा हूं, क्योंकि इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे माहौल बदलते हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उसके अपने आइडियाज में, एनवायरमेंट की वजह से। लेकिन कुरान 23 साल में नाजिल हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिंपल बिजनेसमैन थे जब मक्का में थे, जब कुरान नाजिल होना शुरू होता है, और जब वो एंड करते हैं मदीना में जब रहते हैं तो वो एक रूलर रहते हैं, एक राजा रहते हैं, मान के चलिए एक बादशाह रहते हैं अपने वक्त के। और बादशाह मतलब कि नबी अपने कौम के अमीर रहते हैं, लीडर रहते हैं बोला जाता है। तो फिर भी उसमें एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। बीच में उनकी वाइफ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है, उनकी बेटियों का इंतकाल होता है, ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके चचा अबू तालिब का इंतकाल होता है, उनको उनके घर से निकाल दिया जाता है, सारी चीजें उनके साथ जंगें लड़ी जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, इतना माहौल बदलने के बावजूद, इसमें एक भी इख्तिलाफ नहीं, नॉट वन कंट्रडिक्शन, एक भी कंट्रडिक्शन नहीं। ये इस बात की दलील है कि ये इंसान का बात नहीं है, ये इंसान नहीं लिख रहा, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और इसको आपको मानना चाहिए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।